तो भाई अगर आपने एम्स सीआरई 4 दिया था और आपके कम रैंक आई है और आपको ये लग रहा है कि भाई आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, तो आज का ये वीडियो तुमको ये साबित करके दिखाएगा कि कैसे कम रैंक वाला भी सिलेक्शन पा सकता है। तुम, मुझे नहीं पता किसके वीडियो देखते हो, बट अगर तुम ये वीडियो देख लेते हो तो मेरा चैलेंज है कि आपको इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिल सकती। गारंटी अपनी खुद की है, खुद के चैनल की है, ठीक है। अपने चैनल का मकसद ही है कि रिलेवेंट जानकारी देना, ऐसे कोई फालतू के वीडियो नहीं बनाना कि कम नंबर पे इस ट्रिक से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बता देता हूँ कि कोई जादुई चीज़ नहीं बताई जाती है, एकदम प्रैक्टिकल बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं होता है। तुम्हें भी तो क्लियर होना चाहिए। तो अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी तुम्हें मिलेगी ना वो एकदम अमेजिंग होगी। यूट्यूब में तुम ढूंढते रह जाओगे, मिलेगी नहीं तुमको ऐसी। तो आज की वीडियो में मैं यही चीज़ें यहाँ पर कवर करूँगा, ठीक है, जिसमें मैं तुमको बताऊंगा कि भाई तुम्हारे अगर नंबर कम भी है ना तो भी तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे और कैसे आपका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहली बात तो मैं इस वीडियो को डेडिकेटेड करता हूँ एक भाई को। उसने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि भैया मेरे को एक वीडियो बना दो ग्रुप कोड 16 के लिए, पूरा एनालिसिस करके कि मतलब कैसे क्या पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं, ठीक है। तो उसी भाई के कमेंट को पढ़ के मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसलिए जो जिस भाई के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो इसे देख के एक बार अगेन कमेंट कर देना कि धन्यवाद भैया, आपने मेरी बात को सुना। तो बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, खुद आप जा कर के देख लेना, तुम्हारे जितने भी डाउट होंगे ना सब मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलो मैं एक एक चीज़ को बताता हूँ कि प्रेफरेंस कैसे भरते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगली स्लाइड पर चलता हूँ और देखो एकदम ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें भर के दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट के थ्रू मैं तुमको हर चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो मैं एक एक स्लाइड पे चढ़ता हूँ, ठीक है। चढ़ता हूँ इन द सेंस जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, मतलब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा। जब आप अपने डैशबोर्ड को खोलोगे तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन से दिखाई देंगे, समरी, रेस क्वेरी, डाउनलोड एडमिट कार्ड, डाउनलोड रिजल्ट। बट आपको अगर ग्रुप कोड 16 है या फिर कोई ऐसी पोस्ट जिसमें पोस्ट प्रेफरेंस भरने की डेट आ गई है, तो आपको क्या करना है, सीट एलोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे इस डैशबोर्ड पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो सबसे पहली बात मैं आपको ग्रुप कोड 16 के लिए बता रहा हूँ बेसिकली, है ना। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक सिलेक्ट सेट्स और एक एक्सरसाइज चॉइसेस, ठीक है। एक्सरसाइज चॉइसेस पे आप क्लिक कर देंगे, देन उसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पर बेसिकली भरी जाएगी। अब एलिजिबिलिटी भी आपको बहुत सोच समझ के भरना है भाई। यहाँ पर अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ किया ना तो डायरेक्ट बाहर हो जाओगे। अब यहाँ पर भरना बेसिकली क्या है, समझने की कोशिश करना। तुमने जब फॉर्म को फिल किया था तो जो भी तुमने अपना एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन डाला था ना वो आपको यहाँ पे चूज करते चले जाना है, ठीक है। अब ये देखो मैं तो नहीं बता सकता ना इसमें आपका क्या, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप अपने को देखना, इसको सही से स्टडी करना, ठीक है। तभी वही वही फिल कर देना, देन उसके बाद आप नेक्स्ट कर देना। उसके बाद इस तरीके से आपके सामने डैशबोर्ड जो आप फिल करेंगे इस तरीके से कुछ बन जाएगा। ये देखो ये ग्रीन में ठीक है, इस तरीके से टिक लग जाएगा। देन उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप सेव प्रोसीड करेंगे तब आपके सामने कुछ ये लिख के आएगा। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इसमें लिखा है कि एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइंड एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज 2/12/2025, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्वायर्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट, ठीक है। क्लोजिंग डेट के आफ्टर होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। आप ओरिजिनल विल नॉट बी कंसिडर्ड, क्या समझे भाई। आपका जो क्लोजिंग डेट है ना उसके आगे नहीं जाना चाहिए, इतने तक का होना चाहिए ये, ठीक है। नहीं तो साफ साफ भाई देख लीजिए, मैं शायद उल्टा बोल गया था बट कोई ना। अब मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ कि तुम्हें इस जो डेट दी गई है ना इसके आगे का नहीं होना चाहिए, इससे पहले का था तो वही अपलोड करना है। ओरिजिनल एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड, एनी ऑफर्ड सीट विल बी फॉरफिटेड, मतलब जब्त कर ली जाएगी भाई, ठीक है। एग्जिस्टिंग चॉइसेस इफ एनी विल बी क्लियर्ड एज यू विल बी रिक्वायर्ड फिल ऑल चॉइसेस अगेन, फेलिंग विच विल नॉट बी कंसीडर्ड, ठीक है भाई। तो ध्यान से अपना, मतलब सिंपल ये है कि आप ध्यान से भरना, बाकी फालतू का मत भर देना। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे, देन उसके बाद आपके सामने कुछ चॉइसेस आ जाएंगी। अब आपके सामने जो भी चॉइसेस अवेलेबल हैं
इनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। ध्यान से देखना है मतलब सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना होता है, ये चीज़ समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी कैटेगरी क्या है। आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी हैं, एससी, मतलब जो भी हैं। कैटेगरी स्टडी करने के बाद आपको देखना है कि वहाँ आप कहाँ पे भर सकते हैं, आपकी पोस्टें कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे रायपुर, बिलासपुर, देवघर, गुवाहाटी, जहाँ पर भी हो वहाँ भरना है आपको। देन उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर देना है एंड सबमिट एंड लॉक कर देना है। फिर योर जो चॉइसेस हैं वो फाइनली सक्सेसफुली सबमिट हो जाएंगी। तो ये था आपका वीडियो, और कैसा लगा आपको कमेंट में हमको बताना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कमेंट अगर तुम्हारा कोई और आएगा तो उस पर भी मैं वीडियो बनाने के लिए एकदम रेडी हूँ, ठीक है। तो बस